अभी हम जाते हैं बेसमेंट जौहर की ओर। जी। यहाँ देखिए बहुत छोटा सा गलियारा टाइप का एक रास्ता बना हुआ है जी। और इस रास्ते के माध्यम से हम नीचे जाते हैं और इसमें देख सकते हैं कि बहुत पुराने टाइम का वो टेक्नोलॉजी उस समय इतना नहीं था, उसके बावजूद भी इस महल में वो चीज़ दिखाई गई है जो शायद इंडिया के किसी भी महल के अंदर नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं इनमें जो जालियों का रिफ्लेक्शन ऐसा कलेक्शन किया गया है कि जालियों से हवा अंदर आती थी। और इसके अंदर आप देख सकते हैं सर कि ये गोल गोल जो आकृति बनी हुई है, इनमें हर जगह मिरर्स लगे हुए थे डायमंड शेप वाले। जी। तो अंदर का हवा रोशनी, इन जालियों से हवा, यहाँ से रोशनी अंदर तक रिफ्लेक्ट होता था। इसकी गोल गोल आकृति को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने फोर्ट को नाम दिया है जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, मतलब भारत का जिब्राल्टर ग्वालियर फोर्ट को माना जाता है। और ये एक रास्ता बेसमेंट के लिए जा रहा है, यहाँ से देखिए, आइए प्लीज। और अभी हम देखिए दूसरे जगह आ चुके हैं, ये दूसरा कोर्टयार्ड है। इसकी विशेषता ये है कि राजमहल के अंदर ये 7 फीट डीप था। यहाँ देखिए हम थोड़ा सा बोलेंगे, आवाज़ थोड़ा सा साउंड फील हो रहा है जी। क्योंकि इस जगह पर भी एको बना हुआ है। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया था ऊपर, यदि हम वहाँ बोलेंगे इसका आवाज़ आगे साउंड होता है। और यहाँ भी देखो साउंड जैसा फील हो रहा है क्योंकि यहाँ एको भी बना हुआ है। इस पैलेस के अंदर जितने भी स्टोन के पिलर्स यूज किए गए हैं सब वाइट सैंडस्टोन के हैं। जी। सभी का वेट बराबर है। लॉक सिस्टम है इस महल के अंदर। चूना पत्थर का प्रयोग बहुत कम किया गया है। और ये देखिए 7 फीट डीप था, पिलर तक चौड़ा था। इसमें एक सरोवर टाइप का एक वाटर टैंक बना हुआ था। इसकी खास विशेषता ये थी कि राजाओं के समय पहले पानी की बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी, तो महल के अंडरग्राउंड में एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना हुआ है। उस रास्ते से पानी को, इस रास्ते से पानी को ला करके इस 7 फीट डीप वहाँ तक चौड़े टैंक को भर दिया जाता था और रानियों के लिए खुशबूदार पदार्थ डाल के, जैसे कि सैफ्रॉन और मतलब जितने भी फ्लावर्स वगैरह डाल करके, गुलाब, चमेली, तमाम फ्लावर्स वगैरह डाल करके यहाँ पर खुशबू के लिए टैंक को सजा के रखते थे। रानियाँ जब भी स्नान करती थी इस टैंक के अंदर ही करती थी। उस समय का ये एक नहाने का एक बहुत फेमस रानियों का एक वाटर टैंक था। मगर राजा मानसिंह का फाइटिंग इब्राहिम लोदी से हुआ। उस फाइटिंग में मानसिंह का फाइटिंग जब हुआ तो उस फाइटिंग में मानसिंह तोमर का डेथ हो गया। और डेथ होने के बाद उनकी पत्नियों ने इसी महल के अंदर इसी जगह को खाली करवा के और अपने लोगों के माध्यम से यहाँ लकड़ियाँ मंगाई और यहाँ लकड़ियों के साथ में अपने आप को जौहर किया। तो ये जगह स्पेशली पहले नहाने के लिए थी, बाद में यहाँ जौहर हुआ, इसलिए इस टैंक को हम जौहर कुंड के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा ग्वालियर का बहुत फेमस महल है। इसके अंदर जौहर कुंड भी बना हुआ है। वैसे तो हमारे ग्वालियर किले पर कई जौहर हुए हैं जो कि बैक साइड में है, मगर यहाँ जौहर हुआ था वो मानसिंह तोमर के समय किया गया था। ये राजा मानसिंह तोमर के समय का ये फर्स्ट वाला हॉल एंड सेकंड हॉल दोनों को वेटिंग हॉल की श्रेणी में रखा गया है कि महल के अंदर रानियां अंदर से जालियों के झरोकों से बाहर का नज़ारा देखती थीं। क्योंकि बाहर हमको वो रास्ता दिखता है जो गुजरी महल की ओर जाता है जी, क्योंकि जाली से पूरा कवर्ड था। और बाहर की साइड में ये स्टैंड बना हुआ है जहाँ ये लोग खड़े हुए हैं जी। वहाँ फ्लैग की रॉड दिख रहा है आपको, यहाँ पर उस पर नेशनल फ्लैग लगा हुआ है जी। नेशनल फ्लैग का आप देखिए, नेशनल फ्लैग भी लगा हुआ है। यहाँ पर राजा का एक फ्लैग लगता था फेस्टिवल के, इसलिए पिकॉक चिन्ह जी। यदि रानियों को यहाँ से सांकेतिक लैंग्वेज में, मतलब कई देखो रानियाँ अलग अलग स्टेट की होती थी, उनको इतना एजुकेशन नहीं होता था, तो उनको सांकेतिक भाषा में अगर दुश्मन के बारे में हमको संकेत देना है तो उस पिकॉक चिन्ह को दिखाते थे। तो रानियाँ समझ लेती थीं कि रानी के महल के बाहर और अंदर फेस्टिवल का माहौल है जी। अगर उनको मिक्स एनिमल वाला सिंबल दिखाते थे पब्लिक को या रानी को वहाँ से, तो रानियाँ भी समझ लेती थी कि अभी इस महल में युद्ध हो सकता है। उस संभावना वाली कंडीशन में रानी की सुरक्षा के लिए महल के अंदर कुछ किन्नरों को रखा गया था। क्योंकि किन्नर महल के अंदर रहते थे और रानियों के अंगरक्षक बन के सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते थे और हमेशा उनकी सुरक्षा ही करते थे। और जैसे कि कोई व्यक्ति इस महल में, राजा, दूसरे रियासत के राजा का कोई गुप्तचर छुप करके रानियों पर हमला करने के लिए, यदि वैसे तो आ नहीं सकता था, अगर गलती से महल के अंदर प्रवेश भी कर जाता है तो झुक के प्रवेश करेगा।
झुक के प्रवेश करेगा, वो झुक के प्रवेश करेगा, उसकी गर्दन को किन्नर बिना संकेत दिए हुए गर्दन को काट सकते थे जी। पर राजा इसलिए नहीं काट सकते क्योंकि राजाओं के लिए रूल बने थे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि राजा कभी निहत्थे पर वार नहीं करते हैं, रात्रि में भी वार नहीं करते हैं और छुप करके भी वार नहीं कर सकते हैं। जो विदेशी लोग थे, खासकर जैसे मुगल अंग्रेज वगैरह जो लोग आए थे, तो वो छुप के भी वार कर सकते थे। तो उनकी सुरक्षा के लिए महल में राजा मान सिंह तोमर जी बहुत विद्वान थे, इसलिए उन्होंने किन्नरों को भी रखा था। अगर कोई आपातकालीन कंडीशन में कोई अंदर आता है तो उनकी गर्दन को वो काट सकते थे। तो इसलिए महल में छोटे गेट हैं। जी। वैसे भी उनको पता रहता था कि इसमें और तो कोई आएगा नहीं, वैसे भी हाँ। रानी का महल है तो शायद कोई दुश्मन या कोई आक्रमणकारी वही आ रहा है जी। और फिर यहाँ से जैसे देखो ये 3 गेट है, फिर तीनों गेटों से उनको गर्दन को कट कर दिया। और ये जगह को बोलता हूँ वेटिंग हॉल। वेटिंग हॉल में सिर्फ रानी बाहर का दृश्य देख सकती थी और रोशनी इन जाली झरोकों से रिफ्लेक्ट होकर आती थी, ऊपर रिफ्लेक्ट होती थी, वहाँ का मिरर रिफ्लेक्ट होकर इधर पड़ता था, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इसका पूरा मिरर रिफ्लेक्ट अंदर तक करता था।